मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम की न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। तो बिलाखिर सितंबर किस्त 13,500 रुपए का नया अहम फैसला हो गया है। नई किस्त दुकानों से और कैंप्स दोनों से अब आपको मिलेगी। पैसे चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है और कुछ लोगों ने अपनी एक किस्त जनवरी में वसूल की थी और उसके बाद जुलाई में वसूल की है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें आने वाली नई किस्त में मिलेगी और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी हमें मिल सकेंगे या नहीं। इसकी डिटेल आपको फराहम करेंगे। पीएमटी स्कोर के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप भी अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा सकेंगे। किन असला में अभी पीएमटी स्कोर शो हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इस नई किस्त में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। क्या जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया जा रहा है, क्या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त में शामिल हैं, उनको किस्त मिल जाएगी। और जिनको सिर्फ अहल बताया जा रहा है, क्या उनमें से भी सब लोगों के पैसे आएंगे या उनमें से कुछ लोग बच जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि रेगुलर किस्त 13,500 रुपए आपको किस दिन से मिलना शुरू हो रही है और कौन से वो लोग होंगे जो इस किस्त का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। क्या बच्चों के पैसे भी इस किस्त के साथ आ जाएंगे और जो लोग नाअहल हो चुके हैं उनके बच्चों के वज़ाइफ जारी रहेंगे या उनको भी स्टॉप कर दिया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही यूट्यूब चैनल सच पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सितंबर किस्त का नया अहम फैसला हो गया है। कौन से लोग होंगे जिनको दुकानों से पैसे मिलेंगे और कौन से लोग होंगे जिनको कैंप साइट से पैसे मिलेंगे। अब ये अचानक क्यों फैसला करना पड़ गया है कि कैंप साइट और दुकानों दोनों से अब आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी किस्तों को चेक करना चाह रहे हैं तो चेक करने का आसान तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, एक अहम खुशखबरी भी आ चुकी है जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा रहे थे। तो कुछ दिन पहले तो पीएमटी स्कोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया था और किसी भी बेनिफिशियरीज का पीएमटी स्कोर शो नहीं हो रहा था। हालांकि ये वाहिद जरिया था जिससे ये मालूम हो जाता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको किस वजह से नाअहल किया गया है। इससे आसानी हो जाती थी, बंदे के जहन में जो सवालात आते थे वो सवालात भी खत्म हो जाते थे कि भाई वाकई हम इस वजह से नाअहल हुए होंगे। तो आगे अगर आपका कोई ऑप्शन आ जाता था जिसमें 32 से ऊपर स्कोर होता था तो आगे कैटेगरी एक लिखी होती थी जिस वजह से आपको नाअहल होना पड़ा है या आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके का ऑप्शन शो हो रहा था। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि कुछ अजला में जो है पीएमटी स्कोर दोबारा से शो होना शुरू हो चुका है। अब ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब का नहीं शो हो रहा, ताहम बड़ी तादाद में अजला की जो पीएमटी स्कोर हैं वो शो हो रहे हैं। काफी लोगों ने अपने पीएमटी स्कोर पहले से चेक करवाए हुए हैं, उनको पता है। लेकिन कुछ नए लोग भी अहल हुए हैं तो वो भी अपना इंटरफेस निकलवा कर पीएमटी स्कोर चेक करवा सकते हैं। तो अभी ये पीएमटी स्कोर शो हो रहा है, ये वक्ती तौर पर शो हो रहा है। एक दफा दोबारा से भी इसकी बंदिश की जाएगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि भाई अगर आपने अपना पीएमटी स्कोर नहीं देखा है तो आप भी देख लीजिए कि भाई कितना शो हुआ है हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर राब्ता करना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी जान लीजिए। दूसरा तरीका मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीएमटी स्कोर चेक करके दिए जाते हैं, आपको इंटरफेस निकाल कर दिया जाता है और वो कुछ ना कुछ मुआवजा तो आपसे लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसे उनको आपने भेजने होते हैं, वो अपने मोबाइल अकाउंट के थ्रू भेजने होते हैं। तो जो हेल्पलाइन का नंबर है वो जान लीजिए 0826 इस पर आप कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा पीएमटी स्कोर बता दें, वो आपको बता देंगे। अब काफी लोगों का कहना है कि भाई हमने पहली किस्त जनवरी में और दूसरी किस्त जो है वो जुलाई में ली थी, क्या हमारी किस्त आएगी
اور ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا وہ بھی قسط کے ساتھ آئیں گے۔ تو دیکھیں بھئی جتنے بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلی قسط جنوری میں وصول کر چکے ہیں اور دوسری قسط جولائی میں وصول کر چکے ہیں، تو دیکھیں بھئی اب آپ کو بھی نئی قسط ستمبر والی ضرور ملے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تاہم یہ بات کنفرم کر لیں کہ آپ نے قسط وہ چاہے آپ نے 2 وصول کر لی ہے یا 1 وصول کر لی ہے، صرف آپ نے جولائی اور اگست والی بھی وصول کر لی ہے تو تب بھی آپ کو نئی قسط مل جائے گی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نئی قسط کی ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کافی لوگ ایسے ہیں جو 8171 کے ویب پورٹل پر اپنے پیسوں کو چیک کر رہے ہیں لیکن ان کو کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل نہیں ہیں، ہمیں تو نااہل کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہماری قسط بھی آ جائے گی۔ تو دیکھیں بھی اس میں زیادہ تر جو کیٹیگری آپ کو بتا رہی ہیں ان کو صرف اور صرف 8171 کے پورٹل پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر والے جن کو بتایا جا رہا ہے آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، تو جو پہلی کیٹیگری ہے ڈائنامک رجسٹری کے اندراج والی، تو سب سے پہلے ان کو بتاتے چلیں کہ بھائی آپ کے پیسے آئیں گے یا نہیں۔ اس میں ابھی جو نیو اہل عورتیں ہیں جنہوں نے ابھی اسی مہینے پیسے وصول کیے ہیں نا، ستمبر کے مہینے میں اور اگست کی آخر میں، مطلب کہ 20 تاریخ کے بعد اگر آپ نے پیسے وصول کیے ہیں اگست کی، اور ستمبر کے مہینے میں اگر آپ نے پیسے وصول کر لیے ہیں، ایک قسط آپ کو مل چکی ہے، تو تب آپ کی قسط جو ہے لیٹ ہو جائے گی، ملے گی صحیح آپ کو، لیکن آپ کی قسط لیٹ آپ کو ملے گی، تھوڑا 1 مہینہ آگے ہو سکتا ہے آپ کی قسط۔ لیکن 20 اگست سے پہلے جن نے وصول کر لی ہے، وہ چاہے جولائی والے لوگ ہوں، جون والے لوگ ہوں، ابھی کیونکہ ستمبر کا مہینہ جاری ہے تو تب آپ کو نئی قسط ہر صورت مل جائے گی۔ ڈائنامک رجسٹری کے اندراج والوں کو بتاتے چلیں آپ کو پریشانی سے اب نہیں گزرنا پڑے گا، اگر آپ کو ایک قسط مل بھی چکی ہے تو تب بھی آپ کو دوسری قسط ملنے جا رہی ہے، آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے جا رہی ہیں اور اب آپ کو نئی قسط ضرور ملے گی۔ تو اب ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریشانی کا شکار اسی وجہ سے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہمیں نااہل کر دیا گیا ہے یا ہماری جانچ پڑتال دوبارہ سے شروع ہوگی۔ تو دیکھیں بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں، تاہم ضروری یہ ہے کہ آپ نے ایک قسط وصول کی ہو تو تب آپ کو دوسری قسط بھی ضرور مل جائے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلی قسط ہی لوگ وصول نہیں کرتے ہیں، پھر وہ ان کے اکاؤنٹوں میں بھی آ چکی ہوتی ہے لیکن پھر دوبارہ سے بینک اکاؤنٹوں میں چلی جاتی ہے کیونکہ لوگ وصول نہیں کرتے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے پیمنٹیں آتی بھی رہتی ہیں اور دوبارہ سے ریورس بھی ہوتی رہتی ہیں، تو لوگوں کو یہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ جن کو بتایا جا رہا ہے آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، تو بھائی آپ کی تو پتھر پر لکیر ہے، آپ کو تو یہ قسط ضرور ملے گی۔ یہ دراصل وہ بینیفیشریز ہیں جو کہ اسی سال میں 2 قسطیں بھی پہلے وصول کر چکی ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، کافی خواتین کو پہلے بھی پیمنٹیں ملی تھی اور اب بھی پیمنٹیں ملیں گی۔ جبکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ نااہل ہو چکے ہیں، نااہل کا بتایا جا رہا ہے آپ کفالت پروگرام کے لیے نااہل ہیں، تو اب ایسے افراد جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نااہل کر دیا گیا ہے، کیا ہمارے بچوں کو بھی نااہل کر دیا گیا ہے، بچوں کے پیسے بھی نہیں آئیں گے؟ تو دیکھیں بھئی اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں تو آپ کے بچوں کے پیسے بھی پھر روک لیے جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے وظائف بھی آپ کو نہیں مل پاتے ہیں، تو لہٰذا جو سروے کی تاریخ آپ کو بتائی گئی ہے اسی کے بعد کروا لیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ پھرتی دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی اپنا سروے کرا لیتے ہیں اور اہل ہو جائیں گے، تو دیکھیں بھئی اسی سال کے لیے تو آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے، تاہم اگلے سال آپ امید رکھیں کہ آپ کا سکور کم ہو جاتا ہے، آپ C1 کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو
तो आपको फिर जरूर किस्त 13,500 रुपए की मिल सकेगी अगर आप अहल हो जाते हैं। सर्वे कराने के बाद ही ये अहल का सिलसिला शुरू होगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में भी आप अपना सर्वे करा सकते हैं। अभी भी सर्वे हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तारीख नहीं आई है तो फिलहाल के लिए आप रुक जाएं, ना जाएं। जबकि अगर आप अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का आसान तरीका भी आपको बताने जा रही हैं। कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, गूगल पर जाना है, वहां पर 8171 लिखना है। जिस तरीके से गिनती लिखी जाती है तो सबसे पहला उर्दू में पोर्टल आएगा जहां पर लिखा होगा 8171 वेब पोर्टल। ये वेबसाइट होगी, उस पर आपने उर्दू में लिखा होगा, क्लिक करना होगा। फिर आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड दर्ज करना होगा और 4 हिस्सों का कोड दर्ज करके मालूम करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। याद रहे, जो शनाख्ती कार्ड आप दर्ज कर रहे हो वो बगैर डैशेस के आपने दर्ज करना है, डैश आपने नहीं लगाना है। आप भी अपने पैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा आप अहल हुए हैं, नहीं हुए, आपको नाअहल किया गया है, जांच पड़ताल चल रही है, तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। जबकि अब जो है सितंबर के इसके हवाले से नया अहम फैसला हो चुका है, जिसमें एक तो दुकानों और दूसरे नंबर पर कैंप साइट पर दोनों में किस्त आपको फराहम की जाएगी। अब बड़ी तादाद में असला ऐसे हैं जहां पर सैलाब इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पर जो है ऑलरेडी लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, कैंप लगा के, और वहीं पर उनको खाने पीने की अशिया और बाकी सामान फराहम किए जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी दर बदर फिर रहे हैं। अगर आपके यहाँ भी मसला है तो अपनों की एहतियात जरूर कीजिए, अपने हमसायों का ख्याल जरूर कीजिए। तो आपको बता रहे थे कि जहाँ पर फ्लड की कैफियत है, सैलाब आ चुका है, तो वहां पर जो है कैंप साइट से पैसे देने का ऐलान किया जा चुका है। जबकि बाकी इलाकों में जहां पर सैलाब की सूरत हाल नहीं है तो वहां पर शॉप्स पर, दुकानों पर जिस तरीके से पिछले दफा आपने पेमेंट वसूल की थी, अब भी आप दुकानों से पैसे वसूल कर सकेंगे। लेकिन ये अहम फैसला हो गया है कि भाई सिर्फ दुकानों पर इन्हिसार नहीं होगा, कैंप साइट भी खोली जाएगी। जहां जहां पर जरूरत होगी जिन अजला में, तो वहां पर कैंप साइट से भी पैसे दिए जाएंगे। हाल बता ये भी है कुछ ऐसे अजला भी इसमें शामिल होंगे जहां पर फ्लड की सूरत हाल नहीं भी होगी, वहां पर भी कैंप्स पर पेमेंट चलाई जाएगी। अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जिन असला को मुख्तस किया जाएगा उनमें या तो दुकानों पर पेमेंट चलेगी या कैंप साइट पर चलेगी। ये नहीं होगा कि उसी अजला में जो है वो कैंप्स पर भी दी जाए और दुकानों पर भी दी जाए। जहां पर सैलाब की सीरियस सूरत हाल है तो वहां पर कैंपों को तरजीह दी जाएगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर